UFC 312 मेन इवेंट ख़त्म हो चुका है, जिसमें प्रीलिम्स में फ़ाइट हुई थी इंडियन फाइटर अंसुल जुबली की, जो कि किलियन साल्किन के अगेंस्ट। अंसुल जुबली की फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू बन गई है। तो फ़ाइट में क्या हुआ है और अंसुल जुबली के साथ क्या रॉबरी की गई है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि कोई भी UFC अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और ऐसे ही UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स को हिंदी में एंजॉय करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ फ़ाइट में। एक और हार्ट ब्रेक है ये इंडियन UFC फैंस के लिए, जिसमें अंसुल जुबली को अपनी फ़ाइट हारा हुआ दे दिया गया है और अंसुल जुबली को ये फ़ाइट नॉकआउट से हरा दी गई है। तो फ़ाइट कुछ यूँ रही कि जब पहला राउंड शुरू हुआ तो पहले राउंड में पहले दोनों फाइटर्स साउथपाई स्टाइल में एक दूसरे को स्टेयर कर रहे थे, लेकिन अचानक से किलियन साल्किन ने अंसुल जुबली पर एक हुक लैंड किया, जिससे अंसुल जुबली गिर गई और तुरंत ही रेफरी ने उनके मौका नहीं दिया और रेफरी ने फ़ाइट को ख़त्म कर दिया तुरंत ही, जिससे अंसुल जुबली काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे। और जुबली ने ये चीज़ बताई कि अंसुल जुबली फ़ाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी हारे हुए नहीं दिख रहे थे, क्योंकि एक आध हुक तो किसी भी फाइटर्स पर लग सकता है और वो गिर भी जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसे हारा हुआ दे दिया जाए और तुरंत ही फ़ाइट ख़त्म कर दी जाए। फ़ाइट में अंसुल जुबली ऐसे नहीं दिख रहे थे जैसे कि वो फ़ाइट में हार मान चुके हैं। अब देखें तो अंसुल के साथ रॉबरी हुई है या नहीं, या कोई, क्योंकि अंसुल के गिरते ही मैच को ख़त्म कर दिया गया। अंसुल को मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी तरफ से कुछ भी स्टार्टअप कर पाएँ, और उन्होंने जब अपनी ग्रैपलिंग शुरू की उससे पहले ही मैच को ख़त्म कर दिया गया। और अब जो भी हुआ वो जजेस के दिया गया डिसीजन था और वही माना जाएगा। तो जजेस के अकॉर्डिंग विनर किलियन साल्किन को चुना गया। अंसुल ने खुद अपने इंस्टा अकाउंट पर स्टोरी में बताया है, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। मेरे वेल विशर्स और जो भी इंडिया में MMA को राइज करते हुए देखना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक बुरा सपना सा, लेकिन मुझे ऑनेस्टली लगता है कि एक अर्ली स्टॉपेज था। यस, आई गॉट हिट विद अ गुड शॉट और मैं ड्रॉप भी हुआ, लेकिन मैं जैसे ही नीचे गिरा हूं मैं अपने आप को इंटेलिजेंटली डिफेंड कर रहा हूं। अगर आप हाइलाइट्स भी देखोगे तो रेफरी के स्टॉप करने से पहले मैं उसका लेग ग्रैब कर चुका हूं और मैं अपने टेक डाउन के लिए जा रहा हूं, मैं मूव कर रहा हूं, मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूं। इसको अंसुल जुबली से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। इवन मुझे खुद भी अंसुल जुबली से ये फ़ाइट जीतने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे काफ़ी ज़्यादा मुझे भी बैड फील हो रहा है और मैं समझ सकता हूँ कि हमारी और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी कितनी बड़ी है, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मैच में हार गए थे, जिसका बहुत ही ज़्यादा बैड फील हुआ, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखद था। लेकिन उसके बाद ये जो अंसुल जुबली के साथ UFC में रॉबरी हुई है, या कुछ भी कह सकते हैं हम अपनी तरफ से, ये बहुत ही ज़्यादा बैड है, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी क्रिकेट के साथ साथ अब ऑक्टागन में भी आ गई है। कभी कभी फ़ाइट में ऐसा भी होता है कि जो खिलाड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है या ज़्यादा अपनी ट्रेनिंग करने के बाद लौटता है, वो भी पहले राउंड में गिर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि रेफरी मैच ख़त्म कर दे और तुरंत ही उसे नॉकआउट या डिसीजन से उसे मैच हरा दे। तो अब इंडियन फैंस अंसुल जुबली को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर सकते हैं, और ऐसा होता है क्योंकि अक्सर फ़ाइट हार जाने के बाद फ़ाइटर्स को ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है। लेकिन इस टाइम हम सभी फैंस को अंसुल जुबली के साथ होना है और हम सभी को उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बोलनी हैं, ताकि अंसुल जुबली को ट्रोल ना करें, मैं सिर्फ यही कहूँगा। लेकिन इस टाइम में अंसुल जुबली को हम सभी फैंस की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि कोई बंदा अपनी दम पर UFC पहुंचा है और ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इंडिया से इससे पहले कोई भी फाइटर UFC तक नहीं पहुंचा। काफ़ी मेहनत करने के बाद UFC में फ़ाइट करने का मौका मिलता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो कि काफ़ी इजी नहीं है। रोड टू UFC तक पहुंचना ही काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है फ़ाइटर्स के लिए। तो सभी UFC इंडियन फैंस से यही कहूँगा कि आप सभी अंसुल जुबली को ट्रोल ना करें, बल्कि उनका करेज बढ़ाएं, और हमें उम्मीद है कि अंसुल जुबली अपने आने वाले टाइम में अच्छा करेंगे। एक एडवाइस जो मैं अंसुल जुबली भाई से कहना चाहूँगा कि आप ट्रेनिंग कैंप एक बार दागिस्तान भी जाएं और खबीब नurmagomedov के साथ अपने ट्रेनिंग कैंप करें, क्योंकि वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, क्योंकि वो बंदा ख़ुद एक चैम्पियन रह चुका है और चैम्पियन ही रिटायर हुआ है। तो अब सभी लोग अंसुल जुबली को ट्रोल ना करें और उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि अंसुल जुबली एक काफ़ी ज़्यादा मेहनती बंदा है, जो अपनी मेहनत के दम पर UFC तक पहुँचा है। इवन काफ़ी ज़्यादा फ़ाइटर्स, जो अच्छे फ़ाइटर्स होते हैं, वो भी UFC तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन ये
वे अंसुल जुबली फ़ाइट को हार गए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है पूरी तरीके से और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी इस चीज़ की जानकारी दे दी कि उनके साथ रॉबरी हुई है। और ऐसा नहीं होता है कि कोई फाइटर पहले राउंड में गिरे और वो हार जाए। यदि आप इस्लाम मखाचीव की फ़ाइट देखेंगे जो कि रेनाटो मोइकानो के अगेंस्ट थी, तो उसमें भी अचानक से रेनाटो मोइकानो ने इस्लाम मखाचीव पर एक हुक लैंड कर दिया था, जिससे वो अचानक से गिर भी गए थे। लेकिन तब उसमें अंतर सिर्फ इतना था कि वो थोड़ी दूर थे और रेनाटो मोइकानो इस्लाम मखाचीव तक नहीं पहुंच पाया, जिससे फ़ाइट ख़त्म नहीं करी गई। लेकिन ये यहाँ पर मैचअप क्लोज़ होने के कारण अंसुल जुबली उससे अपनी दूरी नहीं मेंटेन कर पाए और वो गिर गए, लेकिन तुरंत ही मैच को ख़त्म कर दिया गया। और अब ये जो यूएफसी का डिसीजन था, ये काफ़ी ज़्यादा बैड डिसीजन लगा मुझे तो, क्योंकि इतनी जल्दी मैच को ख़त्म नहीं करा जाना चाहिए और उन्होंने एक भी मौका ही नहीं दिया अंसुल जुबली को। जैसे ही गिरा तुरंत ही मैच ख़त्म हुआ और किलियन सालकिल्ड को जीत दे दी गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा बैड डिसीजन रहा जजेस का। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं तो यही कहूँगा कि जजेस ने इतना मौका नहीं दिया, क्योंकि अगर बंदा नॉकआउट होता तो वो कम से कम 10-20 सेकंड तो डला ही रहता, वो उठ ही नहीं पाता। लेकिन अंसुल जुबली तुरंत ही उठकर उसको ग्रैब करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने उसे विनर घोषित कर दिया किलियन सालकिल्ड को, और जिससे अंसुल जुबली को ये फ़ाइट हारनी पड़ी। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि अंसुल जुबली अब अपनी अगली फ़ाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग तो करते ही हैं वो, लेकिन एक बार डेगेस्तान ज़रूर जाएँ और हबीब नurmagomedov के साथ अपनी ट्रेनिंग कैंप ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग ये फ़ाइट कैसी रही और आपको क्या लगता है कि अंसुल जुबली के साथ रॉबरी हुई है या किलियन सालकिल्ड रियल में ही एक विनर माने जाने चाहिए? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।